नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है, खास करके शिक्षा विभाग से संबंधित, आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित होता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आज की अखबारों में प्रमुखता से न्यूज प्रकाशित किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है यह है कि शिक्षण कार्य शुरू करने में लगेंगे 4 से 6 माह का समय। सितंबर के अंत तक पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के नतीजे आने के बाद भी चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू करने में 4 से 6 माह के समय लग जाएंगे। शिक्षा विभाग के निर्देश में ये बात साफ साफ जो है वो जिक्र किया गया है। परिणाम आने, योगदान देने तथा प्रशिक्षण में कम से कम 4 से 6 माह का समय लग जाएगा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षण कार्य जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो शिक्षण कार्य की बात यहां पर की जा रही है कि शिक्षण कार्य भी करना होगा, उसके बाद जो है आपको आगे जो है वो भेजा जाएगा। आप लोगों का जो प्रशिक्षण होगा, जिसकी बात यहां पे किया जा रहा है, वो किस प्रकार का होगा ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई साथी हमारे कल से इस बात के बारे में पूछ रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलेगी क्या, उससे पहले ही प्रशिक्षण हो जाएगा। तो देखिए इस बार कैसे क्या कर रही है बीपीएससी और शिक्षा विभाग, क्योंकि प्रशिक्षण की बात बीच बीच में आ रही है, तो ये देखना होगा हम सभी को, और इसके लिए हम सभी को इंतजार भी करना होगा। लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो गया कि सितंबर का महीना शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे वो 9 से 12th की बात हो, चाहे वो 1 to 5 की बात हो। तो कई साथी हमारे अभी भी जो बीएड वाले साथी हैं या डीएलएड वाले साथी हैं, संशय में है कि भाई हम सभी का रिजल्ट बाद में प्रकाशित किया जाएगा। क्या मंशा है सरकार की, क्या मंशा है बीपीएससी की, इसके ऊपर से भी पर्दा हटनी चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर से भी पर्दा एक तरह से देखा जाए तो हट ही गया है, क्योंकि स्पष्ट कह दिया गया है कि पहले हम डीएलएड वाले जो हमारे साथी हैं उनका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, और उसके बाद जो भी सरकार निर्णय लेगी उसको देखते हुए बीएड वाले साथियों का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित करेंगे। तो क्या होगा नहीं होगा इसके लिए अभी अनुमान लगाना जो है वो बहुत ही गलत होगा, लेकिन जो होगा सभी के लिए सकारात्मक होगा। हम सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर के हमारे साथी बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए कट ऑफ को लेकर के आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी से जो परीक्षा लिया गया है, सभी विषयों का जो कट ऑफ है वो अभी किसी भी प्रकार से ना आंसर की जारी किया गया है ना कुछ संकेत है। बस इतना ये जरूर है कि अतुल प्रसाद जी ने हम सभी को ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दिया कि जब हमको सीट भरना है और यदि सीट भरने में कहीं से भी कोई दिक्कत आएगी कट ऑफ को लेकर के, तो हम उसमें भी छूट देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, और इसके लिए पहले लेटर भी जारी किया गया था। तो कट ऑफ की यदि बात किया जाए, सबसे पहले मैं 1 to 5 की बात करता हूं आप सभी के बीच में, बिना आंसर की का, क्योंकि अभी भी सटीक और सही आंसर की किसी ने भी नहीं दिया है, किसी चैनल ने भी नहीं दिया है, ना कोई दिया है। बस अभी अपनी अपनी तरफ से जिन्होंने भी दिया है उनको भी ये पता नहीं है कि इसका आंसर 100% यही होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 ऑप्शन होने के कारण कई ऐसे आंसर हैं, सभी साथी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रखे हुए हैं जिसमें उनको दुविधा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें कट ऑफ कैसे सही होगा और सटीक होगा यह बात आप सभी भली भांति जान रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ में तो भाई एक एक नंबर से रह जाता है। तो इसलिए 1 to 5 की यदि कट ऑफ कहूं
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये परीक्षा बहुत ही देखा जाए तो हार्ड था और बहुत ही इसमें जो प्रश्न लिया गया था वो हम सभी को जो सिलेबस बताया गया था उससे कहीं ऊपर था। तो इसका कट ऑफ यदि मैं आप सभी को बताऊं तो जो भी साथी हमारे यूआर से हैं या किसी कैटेगरी से हैं उनके लिए तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। लेकिन यदि यूआर वाले साथी का 55 प्लस है तो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित समझे, और जो हमारे कैटेगरी हैं बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस उनका यदि 50 प्लस है तो वो भी अपने आप को सुरक्षित समझे, क्योंकि 45 से 50 तक इनका कट ऑफ जो है वो जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि 55 तक चले जाए, क्योंकि बताना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था और तुक्का में भी 10, 15, 20 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। और यदि ऐसे ही 120 में लगातार लगा दिया जाता तो 35 तो कहीं नहीं गया है, 35 तो वैसे ही सही हो जाता। तो स्वाभाविक है 15-20 क्वेश्चन तुक्का में भी लग गया है, तो कट ऑफ बताना अभी बड़ी मुश्किल है। बस ये मैं जरूर कहूंगा आप सभी को कि 1 to 5 वाले साथी जो कैटेगरी से हैं, खास करके SC, ST या दिव्यांगजन जो हैं, चाहे महिला हैं, इन सब का कट ऑफ जो है उतना ज़्यादा जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बीएड वाले साथी को भी अभी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। अब वहीं पे मैं 9, 10, 11, 12 की बात करूं तो जितने भी लैंग्वेज है यदि आप पास हो रहे हैं तो आपका जो है होना बिल्कुल तय है। पास की मतलब जो आपके लिए रखा गया था कट ऑफ यानी कि पास मार्किंग का जो कट ऑफ रखा गया था उतना यदि आप ला रहे हैं तो आपका 100% हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी कैटेगरी हैं लैंग्वेज में, उनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो उनके तो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि 75% सीट भरना है सरकार को, विभाग को, बीपीएससी को, तो उनका जो कट ऑफ है अपने आप शिथिल करेंगे। पास मार्किंग की कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं, पास जो हो रहा है सबका हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 की बात मैं कर रहा हूं, चाहे कोई भी विषय हो, उठा के आप देख लीजिए एसटीईटी में कितने साथी हमारे पास हुए थे और आवेदन कहां से आए हैं। कई साथी हमारे बोलते हैं नियोजित शिक्षक ने इतना फॉर्म भर दिया, इतना फॉर्म भर दिया, इतना फॉर्म भर दिया। देखिए 9, 10, 11, 12 में तो बहुत कम ही नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म अप्लाई किया है। हाँ 1 to 5 में जरूर किया था। तो इसलिए कट ऑफ अभी बताना कहीं से भी कोई उचित नहीं है, क्योंकि अभी आंसर की जो है आप सभी के बीच में नहीं आया है। और कई हमारे साथी ऐसे हैं जो अपने मन में 5 से 10 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मेरा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो इसलिए कट ऑफ बताना भी मुश्किल है, लेकिन आप सभी को धैर्य रखना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर में यानी कि सोमवार से लेकर के और शनिवार तक बहुत कुछ क्लियर होने जा रहा है, आप ये सभी देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।